अगर गाइज आपका दिल कमजोर है इसे मत सुनना। गाइज ये कहानी है सैफरॉन बीपीओ की। गाइज अब मानोगे नहीं, जैसे ही टीम लीडर ने हेडफोन लगाया और कॉल कनेक्ट की, गाइज एचआर पसीने में एकदम लथपथ हो गई, हाथ कांपने लग गए उसके। जैसे वो घूमती है लड़की गायब, पूरे वॉशरूम में कोई नहीं, और फिर बीच में ही कहीं ना कहीं लिफ्ट खुल जाती है और जहाँ खुलती है सामने क्या देखता है समर। बट स्टिल उसके बाद डेली रात को 2:45 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आती थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये मेरा एक दोस्त ने एक जगह पे ज्वाइन किया, उसने मुझे ये कहानी सुनाई और गाइस लिटरली मेरा ये कहानी सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। ये गाइस हॉरर स्टोरी है, रियल स्टोरी बेस्ड है, मतलब रियल इंसिडेंट बेस्ड है। अगर गाइस आपका दिल कमजोर है इसे मत सुनना, क्योंकि ये कहानी सुन के आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा ही लगेगा। अब ये कहानी है किसकी, कहाँ की, शुरू करते हैं थोड़ा सा। गाइस ये कहानी है सैफरॉन बीपीओ की। ये बीपीओ है उद्योग विहार गुड़गांव में। यहाँ की स्टोरी क्या है गाइस, सैफरॉन बीपीओ ना कॉल सेंटर ही है। वहाँ पे डेली शिफ्ट होती है 2 टाइम की, डे टाइम भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है। अब नाइट शिफ्ट में 3 बंदे वहाँ पे, वैसे तो बहुत लोग काम कर रहे थे, बट हम बात करेंगे भी इन तीनों की जिनसे ये स्टोरी रिफ्लेक्ट हुई, पता चली। ये तीनों का नाम ले लेते हैं गाइस। रियल नेम है ये भी। एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़, एक लड़का था उसका नाम था समर, एक लड़का था उसका नाम था वीर। ये तीनों एक ही आयल में बैठते थे, वहीं पे अपना सिस्टम लॉगिन करते थे और कॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाती थी इनकी। आउटबाउंड कॉल थी ज़्यादातर, और वही कॉलिंग आपको पता ही है, 10-15 मिनट में कॉल रैप होती रहती हैं और न्यू कॉल्स आती रहती हैं। अब डेली ये तीनों आते थे, लॉगिन करते थे, अपना सीट पे बैठते थे, लॉगिन करते थे और काम करते थे। अब एक दिन की बात है, जनरली गाइज इसमें जो रोज़ है ना, वो अच्छी टॉप परफॉर्मर थी ऑफिस की, अच्छा कॉलिंग वगैरह उसका बहुत अच्छा था। बट वो थोड़ा सा ना, एक होता है ना अपने आप में रहना, कि किसी से बात ना करना, बस आना, ऑफिस में लॉगिन करना और काम करने लग जाना। तो रोज़ का सिनेरियो वैसे ही था। वो रोज़ आती थी, काम करती थी, अपना लॉगिन करती थी, चली जाती थी। वहीं समर था थोड़ा फ्रेंडली टाइप का, वो रोज़ को हाय बोल देता था, सबको हाय बोलता था वो, और रोज़ उसे स्माइल बैक कर देती थी, पास कर देती थी। अब ये चलता रहता था, डेली आते थे, लॉगिन करते थे, चले जाते थे। अब एक रात की बात है, रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास की कॉल चल रही थी। अब जो डेली कॉल्स होती थी वो 10-15 मिनट में रैप होती थी सबकी, लेकिन जो रोज़ की कॉल है वो कंटिन्यू 2 से 2.5 घंटे चलती रही। अब समर और वीर को थोड़ी सी टेंशन हो गई कि ऐसा क्यों है, रोज़ की कॉल इतनी ज़्यादा लंबी चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ गई है। तो उन्होंने फटाफट टीम लीडर को इन्फॉर्म कर दिया। अब टीम लीडर ने क्या किया कि भाई सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए कि कहीं रोज़ को कोई परेशान ना कर रहा हो, तो उसने क्या किया, कॉल को बार्ज करना स्टार्ट किया कि कॉल बार्ज कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ कस्टमर की क्या कंप्लेंट है, ताकि मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ। गाइस अब मानोगे नहीं, जैसे ही टीम लीडर ने हेडफोन लगाया और कॉल कनेक्ट की, उसने नोटिस किया कि दूसरी साइड कॉल पे तो कोई है ही नहीं। टीम लीडर का दिमाग घूम गया कि ये हो क्या रहा है, कि दूसरी साइड से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। उसने एकदम रोज़ को देखा, रोज़ समझ गई कि मेरी कॉल बार्ज हो रही है। अब रोज़ को ये पता लग गया कि हाँ भाई मेरी कॉल बार्ज हो रही है। रोज़ को पता नहीं गुस्सा आया, उसने अपना सिस्टम लॉग आउट किया, अपना बैग उठाया और घर चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, ना समर को, ना वीर को, ना टीम लीडर को, कि दूसरी साइड कॉल पे था नहीं तो रोज़ किससे बात कर रही थी। अब तीनों का दिमाग कहीं ना कहीं तो घूम गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कि ऐसा क्या हुआ है। अब गाइस रोज़ घर पे जा चुकी है। अब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, रोज़ ऑफिस नहीं आई। अब टीम लीडर का और थोड़ा सा टेंशन हो गई कि कहीं रोज़ को कुछ हो तो नहीं गया, कोई ऐसी वैसी कॉल तो नहीं थी। होता ही है, हर किसी बंदे को हो ही जाता है। तो टीम लीडर ने एचआर को अपना कंसर्न बता दिया कि एक एम्प्लॉई है रोज़ नाम से, वो पहले आ रही थी, बट एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद रोज़ नहीं आई है। अब एचआर के पास तो कॉन्टैक्ट डिटेल होती हैं सारी एम्प्लॉयज़ की। उन्होंने पूरा फॉर्म निकाला, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल उठाई वहाँ से और कॉल किया। कॉल कनेक्ट होता है रोज़ के फादर के पास। अब जब कॉल कनेक्ट होती है
अब गाइस आप ये सुन के आपका भी कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाएगा। जब उसके फादर से बात हुई एचआर की कि अंकल यहाँ पे रोज़ नाम की आपकी जो बेटी है वो आती है, 5-6 दिनों से वो आ नहीं रही है, उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है। उसके पापा कहते हैं बेटा तबीयत क्या कह रहे हो आप, रोज़ को तो मरे हुए 8 साल हो गए हैं। गाइस लिटरली मेरा ही ये कहानी सुन के एकदम दिमाग घूम गया। तो एचआर का क्या हाल हुआ होगा गाइस। एचआर पसीने में एकदम लथपथ हो गई, हाथ कांपने लग गए उसने फटाफट टीएल को इन्फॉर्म किया और टीएल ने सुना तो टीएल का भी वही सेम सिनेरियो, टीएल ने पूरी टीम को बताया। अब पूरे ऑफिस में ये चीज़ हो गई कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, जो लड़की 8 साल पहले मर चुकी है वो डेली ऑफिस में आ रही है और लॉगिन कर रही है, कॉल अटेंड कर रही है, कैसा पॉसिबल है। उसके बाद से गाइज रोज़ ऑफिस में नहीं आई, बट सबका दिमाग घुमा रहा। नाइट शिफ्ट में जितने भी लोग काम करते थे सब आते थे, बट एक टेंशन में रहते थे कि कहीं उनको रोज़ दिखाई तो नहीं देगी, कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। अब गाइस कुछ दिन तो नॉर्मल निकले, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, अब जब एक दूसरी लड़की वॉशरूम गई, वॉशरूम जाने के लिए वैसे ही, अब वो देखती है शीशे में उसको एक लड़की नज़र आई, खुले बाल, आंखें एकदम लाल और बिल्कुल रोज़ की तरह, मतलब जो रोज़ की शक्ल थी सेम वही शक्ल। जैसे वो घूमती है लड़की गायब, पूरे वॉशरूम में कोई नहीं। लड़की भागती हुई बाहर आती है चिल्लाती हुई कि रोज़ है रोज़ है रोज़ है। वहाँ पे गाइस सबका दिमाग घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या है यहाँ पे। फिर एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, फिर एक रात अगेन इंसिडेंट होता है। अब किचन, जो उनका किचन था, जो पेंट्री थी, उसमें लगे हुए थे मोशन सेंसर, कोई भी जाता था तो लाइट जलती थी। अब एक दिन पेंट्री में कोई नहीं गया लेकिन लाइट जल गई। अब सबका फिर दिमाग घूम गया कि भाई वहाँ लाइट जल कैसे रही है जब कोई है ही नहीं वहाँ पे। फिर एक कैमरे में चेक किया गया कि वहाँ पे कोई आया तो नहीं था, कोई जानवर आया हो या कोई भी आया हो सकता है ना उसकी वजह से हो गया हो। फिर पता चला, कैमरे में देखा कि जो वाटर डिस्पेंसर है उसकी परछाई जो बनी हुई थी वो परछाई कन्वर्ट होगी लड़की की परछाई में, और ये परछाई और किसी की नहीं थी गाइस, ये थी रोज की। अब सोचो कि वहाँ पे जो एम्प्लॉइज थे उनका क्या हाल हो रहा होगा। बट स्टिल उसमें जो गाइस समर था, समर इन बातों को ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। वो कहता था ये हैं चीज़ें, होती होंगी, बट मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। वीर ने कई बार उसे बोला बट समर नहीं मानता था। अब एक दिन क्या होता है, समर बैठा हुआ है सिस्टम पे। उस दिन वीर था ऑफ पे, बट समर आ रखा था। समर कॉल पे बैठा है, एकदम ही समर के साथ वाले सिस्टम ही तो था रोज का, वो सिस्टम एकदम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, ऑन होता है, लॉगिन हो जाता है। उसमें आईडी टाइप होती है, रोज पासवर्ड डलता है और लॉगिन हो जाता है। चेयर हिलती भी है पर कोई है नहीं वहाँ पे। समर का दिमाग घूम जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो फटाफट उठता है टीएल को बताने के लिए, तब तक सिस्टम शट डाउन हो जाता है। समर का भी दिमाग घूम चुका था गाइस इस टाइम तक कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो टीएल को बोलता है मैं जा रहा हूँ घर, मेरी हो रही है तबीयत खराब। वो आता है, लिफ्ट में चढ़ता है और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। अब लिफ्ट जैसे ही नीचे आ रही होती है, समर वैसे ही कांप रहा था, और फिर बीच में ही कहीं ना कहीं लिफ्ट खुल जाती है, और जहाँ खुलती है सामने क्या देखता है समर, इतने सारे मुर्दा लोग टाइप, जैसे ज़ोंबी नहीं होते वैसे खड़े हैं, और बीच में रोज़ खड़ी है और वो सारे आगे आ रहे हैं इसकी तरफ। समर एकदम बौखलास आ जाता है, वो लिफ्ट के कोने में बैठ जाता है, एकदम आंखें बंद करके ऐसे कोने से बैठ जाता है एकदम ही कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही लिफ्ट में बैठा रहता है गाइस, तकरीबन 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद जब लिफ्ट खुलती है ग्राउंड फ्लोर पे, जब न्यू शिफ्ट आ जाती है, वो देखते हैं समर का क्या हाल हो रखा है। वो फटाफट समर को घर पे छोड़ के आते हैं, उसे मेडिसिन वगैरह दिलाते हैं ताकि समर को रेस्ट आ जाए। अब जब समर उठता है सोने के बाद, वो वीर को पूरी स्टोरी बताता है। फिर गाइस समर और वीर उस जॉब को छोड़ देते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं कर पाएंगे जहाँ पे ऐसा सिनेरियो चल रहा है। अब गाइस ये सिनेरियो होने के बाद ये ना कहानियाँ, मतलब ये चीज़ें बार बार होने लगी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी डेली बेसिस पे। तभी ये सैफरन बीपीओ को लॉक कर दिया गया, उसको सीज ही कर दिया गया कि यहाँ पे अब ये वाला बीपीओ नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार हो रहा था। फिर बाद में पता चला कि ये बीपीओ जिस ज़मीन पे बना है, यहाँ पे पहले कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान को पूरा खोद कर तोड़कर
ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है, तभी वहाँ पे ये वाले इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। और गाइज समर ने तो कहीं और भी ज्वाइन कर लिया, बट स्टिल उसके बाद डेली रात को 2:45 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आती थी। जब वो कॉल पिक करता था तो आवाज़ आती थी, हेलो रोज दिस साइड, हाउ मे आई हेल्प यू। तो समर का तो गाइज आज तक का हालत ख़राब है। कभी भी अचानक से उसके पास फ़ोन आ जाता है, और फ़ोन किसका आता है? रोज़ का। अब गाइज ये स्टोरी जब मुझे पता है किसने बताई है? ये सैफरन बीपीओ आज है, अब आप ऑनलाइन चेक करोगे अभी भी है। ये उस टाइम बंद हुआ था, दोबारा चालू किया गया है। शायद एड्रेस चेंज हुआ होगा, पता नहीं, लेकिन अभी भी है बीपीओ, उद्योग विहार में ही है। आप गूगल पे जब डालोगे सैफरन बीपीओ करके, आपको उसके कमेंट में मिल जाएंगे। उसमें कई सारे कमेंट में आपको मिल जाएंगे कि हॉन्टेड है, वहाँ पे आज भी रोज़ की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये गाइज मुझे कैसे पता चली? एक मेरे जानकार हैं, उनके जानकार ने ज्वाइन किया सैफरन बीपीओ। फिर ज्वाइन करते ही उन्हें पहले दिन ही, मतलब पहले दिन था तभी उन्हें पता लग गया कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है। वो तो छोड़ के आ गए। फिर हम डिस्कस वैसे ही बातें कर रहे थे, तब मुझे पता चली ये स्टोरी। फिर मैंने गूगल किया कि यार सच में है भी या अफवाहें हैं। गाइज लिटरली ये रियल है, रियल। गाइज बड़ी डरावनी स्टोरी है, और आज भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं। सोचो उनके साथ कैसे होता होगा, क्या होता होगा उनके साथ। बड़ा मतलब, अगर आपको भी गाइज ऐसी स्टोरियाँ पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, हॉरर स्टोरी करके कमेंट करना। मैं ऐसी स्टोरियाँ और लेके आया करूँगा आपके लिए। चलो उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपको कल मिलूँगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।